दोस्तों स्वागत है आपका स्टार्टअप शिक्षा के एक और नए वीडियो में। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये है पार्ट 5, जहां पर हम स्टार्टअप से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको देंगे कि शुरू से लेके अंत तक आप स्टार्टअप को कैसे बना सकते हैं और उसको खड़ा कर सकते हैं। अगर आप वाकई में सीरियस हैं कि आपको एक स्टार्टअप बिजनेस खोलना है तो मैंने प्लेलिस्ट आई बटन और डिस्क्रिप्शन एरिया पे दे दिया है, आप पूरे पार्ट्स देख सकते हैं। दोस्तों आज इस पार्ट में हम बात करेंगे फंडिंग के बारे में। स्टार्टअप्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है यार। अगर एक अच्छा सा आइडिया उबल रहा है आपके दिमाग में, बस आपको उठाना है एक पेन और उतार देना है पूरे पेपर में आपके आइडियाज को। वो बनेगा आपका बिजनेस प्लान। आपके पैसों से जुड़ी जितनी भी बातें थी आपने पहले ही नोट डाउन कर ली और आपने अपना विजन क्लियर कर लिया कि मुझे मार्केट में कैसे लाखों कमाने। बस दोस्तों फिर क्या, आपको जाना है एक इन्वेस्टर के पास और उससे फंड आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। चलिए अब अपने सपने से जाग जाइए। उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए कॉफी का मग और चालू हो जाइए अपने काम पर, क्योंकि स्टार्टअप खोलना और उसे खड़ा करना इतना आसान बात नहीं है दोस्तों। पूरी स्टार्टअप कम्युनिटी में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि फंडिंग कहाँ से मिलेगी हमें, और बहुत से लोग यही जवाब देते हैं कि वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, खुद का मनी, दोस्तों का पैसा, फैमिली का पैसा। ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। मैं आपको कुछ अलग तरीके भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जिन्हें फंडिंग की जरूरत होती है और वो अपनी फंडिंग हासिल भी कर लेते हैं अपने आइडिया को, अपने कॉन्सेप्ट को बताने के बाद। बहुत से एक्सपर्ट्स आपको क्राउड फंडिंग के बारे में भी बताते हैं कि क्राउड फंड करने से आपको एक नेसेसरी फंडिंग मिल सकती है, लेकिन उसके अलावा भी दोस्तों बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे फंडिंग डिपेंड करती है। तो दूसरे वो लोग जिनको मन करता है फंडिंग लेने का, आइडियाज उनके एग्जीक्यूट नहीं होते लेकिन उन्हें मन जरूर करता है। इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला होगा प्रोफेशनल लेवल की फंडिंग, दूसरा होगा मिडिल लेवल की फंडिंग और तीसरा होगा मास लेवल की फंडिंग। दोस्तों मास लेवल की जो फंडिंग होगी वो सभी के लिए होगी, वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होगी। इसलिए मैंने ये कैटेगरीज बनाई है ताकि आप अच्छे से समझ सके, और यही मास लेवल वाली फंडिंग ही नए स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेस्ट रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रोफेशनल लेवल की फंडिंग की। मित्रों मान लीजिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं। आप क्यों करेंगे इन्वेस्ट एक स्ट्रेंजर कंपनी पे? उस इन्वेस्टर के पास तो बहुत सी एप्लीकेशंस आती हैं स्टार्टअप से रिलेटेड। वो क्यों आपको चुनेगा इन्वेस्ट करने के लिए? तो वो कंपनी आपको 2 बेसिस पे फंडिंग दे सकती है। क्या तरीका दोस्तों ये हो सकता है कि आप इन्वेस्टर को बताएं कि मैंने पहले भी एक स्टार्टअप खोला था और इन्वेस्टर्स को अच्छा फायदा मिला था। अगर आप एक बिगिनर एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे तो इन्वेस्टर चांस लेगा आपके ऊपर, आपको फंडिंग देगा। और दोस्तों दूसरा तरीका ये आता है का जो वर्क एक्सपीरियंस है उस फील्ड के अंदर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप एक तरीके की नई फंडिंग कह सकते हैं, रिक्रूटमेंट फंडिंग। वैसे ही एक इन्वेस्टर आपको फंडिंग के लिए रिक्रूट करता है। आपके खून में इनोवेशंस हैं। एग्जांपल के लिए रघवा केके जो मास्टर थे अपनी फील्ड के अंदर, उनको फंडिंग प्रोवाइड हुई एक इन्वेस्टर के द्वारा। अब बढ़ते हैं दोस्तों मिडिल लेवल फंडिंग की तरफ, जो कि बहुत ही कॉमन फंडिंग स्ट्रेटेजी है और बहुत से एक्सपर्ट्स आपको यही बताते हैं। तो उसमें आ जाते हैं आपके क्लोज सर्कल, फ्रेंड्स, फैमिलीज, आप खुद और आपके लोकल गार्डियंस, आपके लोकल इन्वेस्टर्स और आपकी क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग को आप मास लेवल पे भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनीज जो होती हैं वो क्राउड फंडिंग के बदौलत ही इतनी अच्छी बनती हैं, इतनी सक्सेसफुल बनती हैं। तो आप कंपनीज के स्टॉक्स पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वही होती है क्राउड फंडिंग, जिसे हम आईपीओ भी कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों आईपीओ तक पहुंचने का भी एक अलग रास्ता है, वो फिर किसी और वीडियो में। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे मास लेवल की तरफ। सबके लिए जायज है। एक और चीज जायज है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना। अगर सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों मास लेवल पे सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो है आपका लोन, यानी कि बैंक लोन, क्रेडिट लोन भी जिसे आप कह सकते हैं, ब्याज भी आप उसे कह सकते हैं। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो होता आपके स्टार्टअप के लिए ही है। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में सरकार ने लॉन्च कर दिया है अपनी फंडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ जाके फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आपको फंडिंग देगी शुरुआती तौर पे, और आप चालू कर सकते हैं अपना आइडिया फॉर दी स्टार्टअप। और दोस्तों मजे की बात यह है कि वीडियो में लाने वाला हूँ एक्सप्लेन करके डिटेल में कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टअप फंडिंग के लिए गवर्नमेंट
कमेंट के साथ तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना यार। दोस्तों दूसरा तरीका आता है ट्रेड इक्विटी सर्विस। ये चीज आप एक तरीके से बार्टर सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान सकते हैं कि आप नेगोशिएट कर रहे हैं किसी से एक ऑफिस रूम के लिए, पर सामने वाले ने भी दाव फेंका और कह दिया कि आपको सारे ऑफिसेस में आपको दे दूंगा, लेकिन वहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो आपको ही मैनेज करने पड़ेंगे। तो इससे आपको एक ऑफिस रूम भी बहुत अच्छा मिल गया, पर प्लस को एक तरीके की फंडिंग प्रोवाइड कर दी गई है ऑफिस की स्पेस के रूप में। दोस्तों इसका एक और एग्जांपल मैं आपको अच्छा सा दे देता हूँ, जैसे कि किसी इक्विटी को लीगल और अकाउंटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो इसमें आपको एक कस्टमर को ढूंढना है या फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस को ढूंढना है जो आपके आइडिया में इंटरेस्टेड हो, जो आपके आइडिया को वैल्यू देना चाहे। उसकी जगह पे वो आपको एडवांस पेमेंट कर देगा, आपको एक तरीके की रॉयल्टी दे देगा कि आप कंप्लीट कर सके अपना पहले की इनिशियल स्टेजेस। इन पैसों से आप पहले लाइसेंस और वाइड लेबलिंग एग्रीमेंट्स भी बनवा सकते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट जो वाकई में बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ज्यादातर एनजीओज भी इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट का नाम है एक्सीलरेटर ऑफ स्टार्टअप। एक्सीलरेटर का मतलब ये है कि ये फंडिंग आपको बहुत जल्दी से मिल सकती है अगर आप अपना प्लान समझाने में कामयाब हो गए तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा जो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनिवर्सिटीज, कम्युनिटी या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है पहले से। और ये जो कम्युनिटीज होती हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो आपको आपके प्लान के ऊपर ही फंडिंग दे देती हैं। आपका कॉलेज खुद, अगर आप कॉलेज में हो तो आपका कॉलेज खुद ऐसे स्कीम्स लाता रहता है, आपको सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। दोस्त इनमें से बहुत यूनिवर्सिटीज या कम्युनिटीज क्या करती हैं, वो आपको या तो ऑफिस रूम प्रोवाइड कर देती हैं, फ्री में फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देती हैं, या तो कंसल्टेंसी भी आपको प्रोवाइड करती हैं, और उसके साथ साथ कभी कभी तो ये आपको सीड फंडिंग भी प्रोवाइड कर देती है। दोस्तों आजकल एक नया मेथड चल रहा है मार्केट में, जहाँ पर लोग स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर लेते हैं, उसके बाद वहाँ के स्टूडेंट से कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो ये भी एक अच्छा तरीका माना जाता है। वो स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है कि वो कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके आइडिया के ऊपर। जैसे कि दोस्तों एक स्टार्टअप का नाम है रॉबिनहुड, जरूर चेक करिएगा गूगल में कि कैसा है वो स्टार्टअप। अब बात कर लेते हैं वेंचर कैपिटल की, जो कि बहुत से एक्सपर्ट्स आपको यही बताते होंगे, और ये सबसे बेस्ट तरीका भी रहता है और सबसे ज्यादा इसे प्रेफर किया जाता है अगर स्टार्टअप के लिए फंडिंग देनी है तो। वेंचर कैपिटल और कुछ नहीं, एक ग्रुप होता है, एक प्रोफेशनल ग्रुप होता है जो इन्वेस्ट करता है अपना पैसा क्वालिफाइड स्टार्टअप्स के ऊपर। ज्यादातर क्वालिफाइड स्टार्टअप्स का मतलब होता है पूरा वेल प्लान्ड बिजनेस मॉडल। ये लोग दोस्तों क्या देखते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि इस स्टार्टअप से क्या अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलेंगी और क्या उन्हें अपॉर्चुनिटीज का फायदा मिलेगा। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि आपको फंडिंग तो देते ही देते हैं, उसके साथ टीम भी प्रोवाइड कर देते हैं। और दोस्तों एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके लिए आपको रजिस्टर कराना पड़ता है और वो आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। बहुत सी वेबसाइट जो है वो एंजल इन्वेस्टिंग का धंधा करती हैं, लेकिन ये धंधा नहीं है दोस्तों, एक वेल प्लान मैनेज्ड एक प्रोफेशनल क्रू होता है, एक प्रोफेशनल टीम होती है जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करती है। और आपको बता दूं कि ये भी एक स्टार्टअप ही है, लोगों को फंडिंग प्रोवाइड करना स्टार्टअप के लिए। तो बस दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है और आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है तो आपको फंडिंग जरूर मिलेगी यार, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को पता है कौन सी चीज की कमी की वजह से रिसोर्स बनते हैं, क्योंकि आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको जानना है इस वॉइस के पीछे कौन है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। कमेंट आप कर सकते हैं कि कैसा लगा ये वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।